और मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं हमारी माननीय सरकारों से कि हमारे गुरुजी को, पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को जल्दी से जल्दी बाइज्जत बरी करके उनको समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए दरबार में वापस भेजा जाए। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश इंसान। ओम प्रकाश जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं AA B.Ed हूँ। सर प्रोफेशन क्या है? टीचर, लेक्चरर। सर अभी देखा जाए 3 साल हो गए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा सोसाइटी में नहीं है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है 3 सालों से? बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है समाज में। गुरुजी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका एहसान हम अपना सिर का बाल भी उतार के नहीं दे सकते। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है समाज में उनकी, उनके बगैर समाज अधूरा है। समाज को अगर आगे लेके जाना है, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो सारे समाज को हर एक प्रकार की आने वाली समस्याओं से, हर एक प्रकार की आने वाली पीड़ाओं से मुक्त कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। अब तक गुरुजी ने समाज के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं सर? अब तक जैसे आप सबको पता ही है कि 134 मानवता भलाई के कार्य गुरुजी ने चलाए। उनके द्वारा चलाए गए जितने भी कार्य हैं सभी सराहनीय हैं और सभी वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका जो नाम है वो दर्ज है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए जिनको तोड़ना असंभव है और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता अच्छे कामों में। इतने अच्छे काम कि लोगों को नशों से मुक्त कर दिया, कन्या भ्रूण हत्या रोक दी, बाल विवाह रोक दिया, विधवा विवाह करवाया उन्होंने। इसके अलावा किन्नरों को भी उन्होंने समाज में एक ऊंचा रुतबा दिया, यानी कि कोई समाज में उनका कोई हाल ही नहीं था किन्नरों का। एक बेअदबी होती थी उनकी समाज में, किसी के घर आते थे तो भी बेअदबी, यानी कि मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता, इतने भद्दे शब्द उनको लोग बुलाते थे, पर उनको समाज में एक इम्पोर्टेंस दी उन्होंने, समाज में रुतबा दिया। सेकंड जनरेशन, उसके अलावा उनको थर्ड एक लेवल पे लेके आए। वो हम देखते हैं कि समाज में जो तरक्की हो रही है अभी, जितनी भी पहले हुई विकास हुआ समाज के अंदर, चाहे वो किसी भी लेवल का था, वो गुरुजी के द्वारा हुआ। इसलिए उनके जाने का बहुत दुख है और उनकी समाज को ज़रूरत है। अगर वो नहीं है ना तो ये मान के चलें कि हम नीचे जा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है। हमने लास्ट 3 साल से देखा, गुरुजी को 3 साल हो गए, 25 अगस्त 2020 को 3 साल पूरे हुए। तो 3 साल में गुरुजी के जाने के बाद जो डेवलप होना था वो उल्टा ही हो गया काम, बहुत ज़्यादा उल्टा हुआ। नशा बढ़ गया, शराब, बुरा हाल है लोगों का, और ये पंजाब में और हमारे हरियाणा में भी ज़्यादा हो रहा है। चिट्टा जिसको बोलते हैं ज़्यादा लोग, स्मैक, कोकीन वगैरह, ये ज़्यादा बिक रहा है। लोग इतने ज़्यादा उसको खा रहे हैं और घरों के घर तबाह हो गए। जहाँ पे लोगों के पास एक टाइम का रोटी का जुगाड़ नहीं था, इंतज़ाम नहीं था, वो लोग भी नशे में इन्वॉल्व हो गए। और कहाँ पे गुरुजी ने लोगों को गाइड किया, नामदान दिया, और हम भी, मैं भी एज ए ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स में सेवादार हूँ, तो हम जाते थे समाज में लोगों को नामदान दिलवाना, नशों के छुड़वाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। वो गुरुजी के मैसेज के अनुसार जो हमें वो गाइड करते, हमें बताते, हमारी ड्यूटी लगती, बहुत अच्छा लगता था। दिल को इतना सुकून मिलता, खुशी मिलती। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अधूरापन है। अपना ऐसा लगता है कि बहुत खाली हो गए हैं उनके बगैर, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा हमें महसूस नहीं होने दिया कि बात मानने की है। अगर कोई माने, अभी भी हमें तो ये लगता है कि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि मेरे साथ एक हकीकत बीती है मेरे लाइफ में, मेरे साथ करिश्मे हुए हैं खुद के साथ। तो मैं आपके साथ वो एक मिनट के लिए शेयर कर सकता हूँ। करिश्मा जो मेरे साथ हुआ, मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। मैं रोडवेज बस से कॉलेज के लिए जा रहा था। अचानक मैं आगे वाली खिड़की में था और अचानक मेरा हाथ छूटा और मैं नीचे गिरा। दोनों टायरों के बीच में मैं नीचे गिरा, और उस कंडीशन में जो बस में सवार और साथी थे, सवारियां थी, कोई ये नहीं कहता था कि आदमी बचा होगा, ये लड़का बचा होगा, पर मेरे गुरु ने मेरे आपके सामने मोबाइल भी बांका नहीं होने दिया। गुरु जी ने मेरे को चलती बस से गिरा, मैं फिर भी बचाया। मेरे को बचाने वाला कौन है? वो गुरु जी हैं, जिन्होंने हिम्मत दी अंदर से। और मालिक की कहते हैं कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल भी बांका ना कर सके, चाहे 100 जग बैरी होए। तो बचाने वाले हैं। उन्होंने हमें बचाया, हमारे मन की सारी मुरादें पूरी करी, हमने जो कुछ मांगा बिन मांगे ही दे दिया उन्होंने। मैंने 93 में नाम लिया था,
27 साल से जुड़ा हुआ हूँ दरबार से। और आज जितने भी दरबार के ऊपर समाज ने, उन लोगों ने जो डेरे को डिवोटी नहीं है, जो डेरे को मानते नहीं हैं, जो इन इल्ज़ाम लगाए हैं, वो सब सरासर झूठे हैं। मैंने 27 साल में वहाँ पे कुछ नहीं देखा। मेरी 37 साल की एज है और मैं 10 साल का था जब मैंने नामदान लिया था। और एक छोटा सा बच्चा 10 साल का कितना होता है आपको भी पता है। तब से लेके आज तक मैंने तो अब तक कुछ देखा नहीं कि दरबार में ऐसा कुछ गलत हो रहा है, बल्कि लोगों को गाइड किया जाता है, समाज को सुधारने की शिक्षा दी जाती है, अच्छे अच्छे काम सिखाए जा रहे हैं। फिर भी समाज ने ऐसे जो नशा माफिया वाले लोग हैं, जिन्होंने समाज के लोगों के साथ, कुछ ऐसे लोगों के साथ, अंशरों के साथ मिलके गुरुजी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, जिनका कोई भी वजूद नहीं है। सर एक दिखाया जाता है वेश्या जी, वैश्या की क्या सच्चाई है डेरा सच्चा सौदा के बारे में? देखो, वैश्या एक शब्द, ऐसा शब्द है जिसको आम आदमी जो एक अच्छे काम करने वाला है वो भी सुनता है ना, तो उसका भी मन कहीं ना कहीं होता है कि यार ऐसी औरत से अच्छा है कि औरत ना हो। वो भी मन में ये सोचता है। ये शब्द ही ऐसा है। पर गुरुजी ने वैश्या जितना भी समाज है, ये वैश्यावृत्ति करने वाला समाज था, उसको इस समाज की धारा में बराबर कर दिया। ऐसे दरबार के अंदर जो उनके साथ शादी करवाने के लिए नवयुवक तैयार करे, भक्त मर्द गाजी, जिनको नाम दिया गुरुजी ने, ऐसे नाम दिए, ऐसे ऐसे उनको शुद्ध दुआ समाज, और जो आपने पहले बात करी किन्नरों की बात कर रहा अभी आई जो पीछे, उनको शुद्ध दुआ समाज का नाम दिया, और किन्नरों को, इनको भी शुभ देवी का नाम दिया। तो ऐसा समाज में आगे रुतबा लेके आए वो गुरुजी हैं और कोई नहीं। सर जो काफ़ी हेडलाइंस दिखाई गई थी, काफ़ी न्यूज़ चलाई गई थी, उनके बारे में क्या कहना है? देखो, जो हेडलाइन चली या जो भी न्यूज़ दिखाई गई, इन न्यूज़ के पीछे ड्रग्स माफिया, देश के अंदर जो गलत राजनीति करने वाले लोग, जिनको कहीं ना कहीं पैसे की होड़ थी कि हमें पैसा आ रहा है, अंदर ही अंदर, ये उन लोगों के काम थे। जबकि गुरुजी के द्वारा दरबार में कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बल्कि लोगों को सुधारने के वचन बोले गए, हमेशा वचन फरमाते रहे, सच्चाई के रास्ते पे चलाते रहे। ये तो जो भी हेडलाइंस दिखाई गई हैं सब झूठी हैं, फेक हैं। गुफा की क्या सच्चाई है? देखो बहन जी, मैं अगर गुफा की बात करूं तो मैंने अभी आपको पहले बोला कि मैं ग्रीनेस में सेवादार हूं। तो जहां ये गुफा की बातें टीवी में दिखाई गई, जो कुछ भी दिखाया गया, वहां तो हमने खुद सेवा करी है। हम दिन रात वहां जाते थे, सेवादारों के रूप में हम वहां गए, हमने सेवा करी। सिंपल, जो लोग दरबार में बाहर से, फॉरेन कंट्री से यहाँ हमारे देश में आते, हमारे देश में क्या है कि ज़्यादातर हम ये देखते हैं, फॉरेन कंट्री वाले ये कहते थे कि इंडिया इज़ डर्टी इंडिया, एक लैंग्वेज उनके मन में थी कि इंडिया बहुत गंदा देश है। उन लोगों की इस सोच को निकालने के लिए गुरुजी ने एक ऐसा पैलेस बनाया, एक ऐसी जगह बनाई कि वो आएँ, वो आके यहाँ पे देखें कि क्या है यहाँ पे इंडिया में, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए, और बाहर के लोगों को यहाँ पे स्टे करने के लिए, उनको रात को रहने के लिए एक अच्छा जगह बना के दी उन्होंने। और एक अजूबा, जिनको 7 अजूबों का नाम दिया गया, वो बनाया गुरुजी ने। वैसे तो हमारे 7 अजूबे हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं, पर गुरुजी ने दरबार के अंदर एक वो SMG के नाम से एक कॉम्प्लेक्स बनाया, और जिसके अंदर 7 अजूबे गुरुजी ने बनाए। उसी को एक रास्ता दिया जो जाने के लिए, वो रास्ता सेवादारों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो बाहर से आ रहे थे वहाँ जाने के लिए, ताकि वो देखते हुए जाएं, घूमते हुए जाएं, उनको अच्छा लगे, आनंद आए, उनको ये लगे कि वाकई इंडिया बहुत अच्छा है, और यहाँ की साफ़ सफाई इतनी अच्छी, उनको रहने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दी उन्होंने गुरुजी ने अंदर। क्योंकि हम वहाँ सेवा करते रहे, हमें पता है कि हमने वहाँ पर क्या लगाया, हमारे से लगवाया गया वहाँ पर, हम कौन है लगाने वाले, गुरुजी ने हमारे से लगवाया, हमारे से सेवा करवाई वहाँ पर, हम वहाँ देखते रहे। तो ये चीज़ें जो मीडिया ने जो दिखाया, सब झूठ, सब फेक, कुछ भी सच नहीं है। वो सिर्फ एक जाने का रास्ता है, वो कोई गुफा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जो बात करते हैं जहाँ गुरुजी रहते हैं, वो गुरुजी का एक रहने का सिंपल एक आम कमरा है, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, ऐसे गुरुजी रहते हैं। उनको गुरुजी ने एक तेरावास का नाम दे दिया। लोग उनको चाहे गुफा कहते रहें, चाहे तेरावास कहें, वो तो तेरावास का मतलब था कि गुरुजी का वास, उस परमात्मा का, अल्लाह ताला का वास जो सबके अंदर है, उसको तेरावास का नाम दिया गुरुजी ने। ये गुरुजी हमेशा वचन में फरमाते रहे सत्संग में, दरबार में। फिर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं गुरुजी के ऊपर? मैंने आपको पहले भी बोला बहन जी कि समाज में क्या है कि जो लोग कहते हैं कि सच्चाई के साथ बुराई भी होती है, अच्छाई के साथ बुराई भी है,
हर एक जगह पे सच्चाई नहीं होती, हर एक जगह पे बुराई नहीं होती, पर एक दिन ये है, कहते हैं कि सच्चाई को दबाया जा, मान लो छुपाया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आती है, उस पर टाइम लगता है। अब गुरुजी को इन्होंने जो भी सज़ा सुनाई है, चाहे वो 10 साल की, 20 साल की, जो भी सज़ा, व्हाटएवर, हमें भी पता है गुरुजी क्या हैं क्या नहीं है। वो चाहे तो एक पल में आ जाएं, क्योंकि वो खुद खुदा हैं, प्रभु परमात्मा है। जो हो रहा है उनकी हजूरी में हो रहा है, वो करने वाला खुद है। पर ये तो समाज में जो झूठे आरोप लगे हैं, ये झूठे आरोप उन्हीं लोगों द्वारा लगे हैं जो डेरे की तरक्की को देख के खुश नहीं हैं, जो डेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो डेरे को ये सोचते हैं कि ये तो बस एक धंधा बना रखा है। उन लोगों का काम है ये, बल्कि जो परमात्मा की बात को मानने वाले हैं, जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं उनके साथ, वो लोग कभी भी डेरे को गलत नहीं बोलते। ये तो नशा माफिया, ड्रग्स माफिया, जितने भी लोग हैं, इन्हीं का काम है। और जो मौके की सरकारें हैं, कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इनके अंदर। आई डोंट नो कि वो कौन है। क्या ज़रूरत है समाज को गुरुजी की? ऑफ कोर्स बिल्कुल है, 101% है। गुरुजी जैसे लोग समाज में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसी कुर्बानियाँ आज संतों को देनी पड़ रही हैं। ये कुर्बानियाँ आज ही नहीं, आज से पहले भी आप बैग देखोगे जाके, हमारा इतिहास गवाह है। चाहे हमारे गुरु नानक देव जी हुए, पंजाबी सिख समुदाय के पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी हुए, चाहे और 9 गुरु और हुए, 10 गुरु हुए हैं पूरे, उनके जीवन को आप टटोल के देख लीजिए। अगर मैं बात करूं 5वें पातशाह जी का, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनको भी देखो कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। उनको तत्ती गर्म तवी के ऊपर बिठा दिया गया, कुर्बानियाँ दी। गुरु नानक देव जी को जेल में रखा गया। फिर गुरु गोविंद सिंह जी आए, उनके पूरे परिवार को 7 मेंबर पूरे परिवार के सब निछावर कर दिए। तो कुर्बानियाँ उन्होंने भी दी हैं। कहते हैं कि समाज को तब अक्ल आती है जब समा निकल जाता है। अब देखना ऐसा ही होगा। अभी जैसे ही ये कुछ समा है जो अभी कहते हैं कि बुराई हावी है, ये बुराई हमेशा हावी नहीं रहेगी। जैसे ही ये बुराई का मान लो जो अभी भारीपन है ये नीचे जाएगा, सच्चाई लोगों के सामने आएगी, तो लोग पछताएंगे कि हमने ये क्या कर दिया। हमने ऐसे सच्चे महापुरुष को झूठे इल्ज़ाम लगा के उनको हमने जेल के अंदर गिरफ्तार करवा दिया, अंदर उनको सज़ा दिलवा दी। वो पछताएंगे और उनको इस सज़ा, ये उनके ये कर्मों की सज़ा भी भोगनी पड़ेगी। जी मैम, क्या मांग करोगे सरकार से गुरुजी? देखो मैम, मेरी एक ही मांग है और वो है कि जितनी जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी हमारे अगर समाज को, अगर आप बुराइयों से बचाना चाहते हो, बुरे अंशरों से बचाना चाहते हो, और जो हम हालात अभी देख रहे हैं, अभी आप मौजूदा हालात देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर बाहर की जितनी भी कंट्री हैं, चाहे वो चीन है, चाहे अमेरिका है, ये जो आपस में दंगे फसाद हो रहे हैं, अगर इन चीज़ों को भी रोकना चाहते हो तो भी समाज में गुरुजी की ज़रूरत है। और अगर जो अभी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, लाइक ये कोरोना, ये हम प्राकृतिक आपदा ही मानेंगे इसको, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि इस बीमारी को किसी ने तैयार किया हो। सुनने में यही आया था कि चीन जैसे देशों ने या और कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज को नीचा दिखाने के लिए, या भारत जो हमारा देश है, इस देश को बिल्कुल नीचे लेके जाने के लिए पता नहीं किस बात का बदला लेना चाहते हैं। इन्होंने ऐसी बीमारियों को ईजाद किया अपनी हाई टेक्नोलॉजी से। तो ये इन चीज़ों से बचाने के लिए अगर ज़रूरत है तो गुरुजी की, वही हैं एक ऐसी शख्सियत जो समाज को आके हर एक प्रकार की बुराइयों से और बुरे अंशरों से बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए समाज को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ हमारी माननीय सरकारों से कि हमारे गुरुजी को, पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को जल्दी से जल्दी बाइज्जत बरी करके उनको समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए दरबार में वापस भेजा जाए।